नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? जो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है, तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। भूस्खलन के खतरों को कम करने और इससे प्रभावित लोगों को पूर्व चेतावनी देने के लिए भारत सरकार ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की है और भूसंकेत वेब पोर्टल तथा भूस्खलन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सरकार की योजना है 2030 तक सभी भूस्खलन प्रवण राज्यों में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्रों की श्रृंखला स्थापित करना। तो ये सरकार की योजना है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? जो दिल्ली हाफ मैराथन है, इसका जो 19वां संस्करण है, इसे 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन 20 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो यूनेस्को की जो 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र है, तो इसकी मेजबानी कर रहा है दिल्ली। तो दिल्ली में इसकी मेजबानी होगी। तो नई दिल्ली 21 से 31 जुलाई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कर रहा है। और ये पहली बार है जब भारत में ऐसा आयोजन हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और महानिदेशक हैं इसके ऑड्रे अजोले। तो ऑड्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोलो मार्केज। तो मनोलो मार्क्वेज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? जो मनोलो मार्केज है, ये किस देश से संबंधित है? तो यह है स्पेन। स्पेन से है मनोलो मार्केज। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। एक राष्ट्रमंडल सदस्य देश द्वारा दूसरे राष्ट्रमंडल सदस्य देश में नियुक्त सर्वोच्च पद के राजनयिक को उच्चायुक्त कहा जाता है और यूएसए में भारत की ओर से विनय मोहन क्वात्रा को राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? तो IFFM द्वारा रामचरण को, डी ऑप्शन, रामचरण को सम्मानित किया जाएगा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। IFFM है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में 2 अपशिष्ट से हरित चारकोल संयंत्र कौन स्थापित कर रहा है? तो हरित चारकोल संयंत्र कौन स्थापित कर रहा है? NVVL। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो
एनवीवीएन की तरफ से हरियाणा में 2 अपशिष्टों से हरित चारकोल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनवीवीएनएल हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 ग्रीन चारकोल प्लांट लगाएगा। एनवीवीएनएल क्या है? ये एनटीपीसी ये कंपनी है। ये प्लांट नगर निगम के कचरे को चारकोल या ग्रीन कोल में बदलेंगे। भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट से चारकोल संयंत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और ये प्रतिदिन 600 टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का वह 28वां देश कौन सा है जिसके जिसके टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो विश्व का जो 28वां देश जिसके टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो देश है भारत। बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूकी बामरी जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन सही जवाब है, टेनिस। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब जीता है। स्विस ओपन गस्टार्ड 2024 का आयोजन 15 से 21 जुलाई 2024 तक स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? जो महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना। ये ऑप्शन स्मृति मंधाना। तो भारत की महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने एशिया कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की है और उनके नाम अब कुल 3,365 रन है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है? असम। तो असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। तो असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने असम में मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। जो ये कानून है ये विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।